गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ईच और इवरी के बीच में हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि ईच और इवरी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसमें काफी डाउट रहता है। और जब प्रोनाउन का ना या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंप्लीट क्लास भी अमूमन टीचर लेते हैं, तो उसमें जल्दी जल्दी में ईच और एवरी को क्लियर समझाते नहीं, जो जबकि ईच और एवरी में काफी इंपॉर्टेंट दो चार पॉइंट है जिसको समझना बेहद जरूरी है। तो आज इस पे इसीलिए मैंने पर्सनल वीडियो लेके आया हूं मैं, क्योंकि ऐसे मैंने ईच और एवरी प्रोनाउन वाला चैप्टर में डिस्कस किया हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ईच और एवरी पे एक स्पेशल लेक्चर होना चाहिए, और इसलिए मैंने इस पे स्पेशल लेक्चर लेके आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है कैसे है। शुरू करते हैं आज की कहानी। पार्ट ऑफ स्पीच में के अंदर ही आता है, मतलब एडजेक्टिव अगर एज एडजेक्टिव यूज होता है या एज ए प्रोनाउन यूज होता है, तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। तो क्या है कि ईच ईच के बारे में यहाँ मेंशन है, इवरी के बारे में यहाँ मेंशन है, ठीक। तो ईच कैन एक्ट एज बोथ अ प्रोनाउन एंड एन एडजेक्टिव। ईच जो है ना हमारा, अभी सेंटेंस से इसको क्लियर करेंगे कि ईच जो है एज ए प्रोनाउन भी इसको यूज कर सकते हो और एज ए एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हो, ठीक। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात। ईच को आप एज ए प्रोनाउन एज ए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, लेकिन इवरी जो है ना, ये केवल एज ए एडजेक्टिव वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? एज ए एडजेक्टिव, नेवर अ प्रोनाउन। आप इवरी को एज ए प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते हैं। और एज ए प्रोनाउन हमारा कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो आप ईच को ना अकेले सिंगल ईच को आप एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन जब इवरी प्रोनाउन के रूप में काम ही नहीं करता है और नाउन ये है नहीं, तो इवरी को सिंगल आप एज ए ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इवरी एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता है। और प्रोनाउन जो है हमारा सब्जेक्ट बनाता है, तो जब प्रोनाउन की तरह इवरी को यूज ही नहीं कर सकते, तो इसको एज ए सब्जेक्ट केवल यूज नहीं कर सकते। अब इसको समझेंगे सेंटेंस के थ्रू। दूसरी बात यह है कि जैसे सिलेक्शन के लिए जब यूज होता है ना, तो अगर दो में से एक का सिलेक्शन करना होता है, तो आप ईच का यूज करते हैं। समझ रहे हो बात को? या मोर देन टू भी यूज करना है, तो आप ईच का यूज कर सकते हो। लेकिन इवरी, लेकिन तुम्हारा इवरी जो है ना, ये मतलब दो के लिए नहीं हो सकता है। समझ रहे हो बात को? जब भी होगा तो मोर देन टू के लिए, मतलब मोर देन दो में से एक, मतलब दो से ज्यादा में से एक को सेलेक्ट करने के लिए इवरी का यूज होता है, न कि दो में से एक को सेलेक्ट करने के लिए। दो में से एक को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग ईच का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इवरी को लेना होगा, अगर दो में से एक को सेलेक्ट करने के लिए, तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। इवरी क्या करता है कि जब दो से अधिक हो, अगर उसमें से सिलेक्शन करना हो एक का, तो अब हम लोग इवरी का यूज करेंगे। अब देखो जैसे सेंटेंस, ही हैज अ रिंग ऑन एवरी थंब, ठीक है। तो अब ये बताओ कि एक इंसान का कितना थंब होता है? समझ रहे हो बात को? थंब अंगूठा। तो एक इंसान का दो ही थंब हो सकता है ना, पैर वाला मत जोड़ना, क्योंकि पैर वाला में तुम अंगूठी नहीं पहनते हो, रिंग नहीं पहनते हो। अगर दो से ज्यादा अगर है तो एकदम वो भस्मासुर, और वो जब वो कैसे रामायण वगैरह में दिखाता है वो राक्षस सब का कितना होता है। तो अगर दो से ज्यादा थंब है, तो तुम समझो कि तुम इंसान नहीं, तुमको भगवान कुछ और बना रहे थे, तुम आ गए इंसान के रूप में। तो मतलब मेनली जो होता है ना, इंसान का दो ही थंब होता है। तो जब दो थंब होता है, और जब दो थंब में से मतलब एक को या प्रत्येक को सेलेक्ट करना होगा, तो इवरी का यूज सही है। इवरी थंब,
थंब कितना होता है? 2 होता है। और 2 के लिए हम लोग इवरी का यूज करते हैं? नहीं करेंगे। जब इवरी का यूज मोर देन 2 के लिए होता है, देखो ऊपर मेंशन भी है कि मोर देन 2 के लिए आप इवरी का यूज करेंगे, न कि 2 के लिए। 2 के लिए हम जब भी यूज करेंगे तो ईच का यूज करेंगे। जैसे ही हैज अ रिंग ऑन ईच थंब, तो यहाँ ईच जो है ना 2 के लिए है, 2 में से मतलब प्रत्येक के लिए, तो यहां हम ईच का यूज करेंगे। तो अभी तक हम लोग दो क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा? हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा। पहला कॉन्सेप्ट ये पढ़ा कि ईच का यूज एज अ प्रोनाउन, एज अ एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन इवरी का यूज एज अ प्रोनाउन यूज नहीं होता है। इवरी का जब यूज करोगे तो एज ए एडजेक्टिव यूज करोगे। दूसरा मैंने ये पढ़ा कि जब 2 में से सेलेक्ट करना हो या 2 में से हर एक की प्रत्येक की बात करनी हो, तो वहां हम इवरी का यूज नहीं कर सकते हैं। इवरी का यूज जब तब करेंगे जब मोर देन 2 में से सेलेक्ट करने का बात हो, तो वहां इवरी का यूज करेंगे। जब बात 2 में से एक को के बारे में हो या 2 में से एक को सेलेक्ट करने की बात हो, तो वहां हम लोग ईच का यूज करेंगे। जैसे हमारे पास अंगूठा 2 होता है, तो अगर 2 में से मतलब प्रत्येक अंगूठा की बात हो, तो वहां इवरी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अंगूठा 2 ही होता है, तो वहां इवरी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इवरी डिमांड करता है कि हमारा जो है हमको सिलेक्ट करने के लिए जब यूज करना है, तो 2 में से ज्यादा जब हो तब उसमें से सेलेक्ट करने के लिए करना है, ना कि 2 में से। और ईच बोलता है कि नहीं, हम काम चला लेंगे। अगर 2 में से अगर एक को सिलेक्ट करना होगा तो भी काम चला लेंगे, अगर 2 से ज्यादा होगा फिर भी काम चला लेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये हुआ हम लोग का 2 कॉन्सेप्ट। अभी अब आगे क्या है? द ऑफ कंस्ट्रक्शन रूल। अब वही बात है, इसमें भी वही बताएगा कि बिकॉज ईच कैन बी अ प्रोनाउन, ईच एज अ प्रोनाउन यूज हो सकता है, तो इट कैन बी फॉलोड बाई ऑफ, मतलब ऑफ इसके साथ यूज हो सकता है। लेकिन एवरी एडजेक्टिव है ना, जब अगर सेंटेंस में ऑफ रहेगा तो ऑफ के पहले सब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन है। मतलब मोस्टली यही चांस है ना कि जब ऑफ यूज करोगे तो ऑफ के पहले मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। सिंपल बात है। ऑफ क्या करता है? ऑफ यही नहीं करता है कि नाउन को, मतलब ऑफ जो है उसको क्या बोलते हैं, जैसे मतलब का सेंस लेता है, तो जब का सेंस लेता है तो दोनों तरफ नाउन प्रोनाउन ही हो सकता है। तो और ये बोल रहा है कि इवरी तुम्हारा नाउन प्रोनाउन है नहीं, तो इवरी जब नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ऑफ से पहले इवरी का यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऑफ अपने साथ, ऑफ के साथ ईच यूज हो सकता है, लेकिन इवरी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि इवरी नाउन प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता है, इवरी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और ईच जो हमारा प्रोनाउन की तरह यूज होता है, इसलिए ईफ जो है ऑफ के साथ आ सकता है। अब देखो सेंटेंस, इवरी ऑफ द स्टूडेंट। अब देखो कैसे ये गलत है। इवरी ऑफ द स्टूडेंट्स गोट, ये तुम्हारा भव है। भव जो है किसके लिए आता है, किसके अकॉर्डिंग आता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। और सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और हमने तुम्हें ये बताया, मैंने तुम्हें ये बताया कि इबरी तुम्हारा नाउन प्रोनाउन नहीं है, और यहाँ इबरी को एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। इस इबरी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब है। तो इबरी जब नाउन प्रोनाउन है ही नहीं, तो इबरी को एज ए सब्जेक्ट कैसे यूज कर सकते हो? क्योंकि सब्जेक्ट तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नाउन प्रोनाउन होता है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि इन्फिनेटिव को भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं और वर्ब को भी, तो वो भी एज ए सब्जेक्ट ही होता है, उस टाइम नाउन ही बन जाता है। समझ रहे हो बात को? तो इवरी तुम्हारा एडजेक्टिव है, इसको सब्जेक्ट कैसे बना सकते हो? सब्जेक्ट तो केवल नाउन प्रोनाउन होता है। तो यहाँ इवरी अपने साथ ऑफ लेके आया है, तो ये गलत है ना, तो ये तुम्हारा सेंटेंस गलत हो गया। अब यही देखो ईच, तो ईच मैंने बोला कि ईच प्रोनाउन है। प्रोनाउन जैसे देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग जो मेन वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो यहाँ ईच है सब्जेक्ट। अच्छा, ईच सब्जेक्ट है तो ये सही है कि गलत है? तो ईच अगर सब्जेक्ट है तो उससे पहले इसको या नाउन, या तो नाउन या प्रोनाउन होना पड़ेगा। तो हमने बताया है ना ये बात कि ईच जो है एज ए प्रोनाउन काम करता है।
इसलिए ईच यहाँ सही है, इवरी यहाँ गलत है, क्योंकि इवरी एडजेक्टिव है, इसको हम लोग सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, एडजेक्टिव को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। और ईच हमारा प्रोनाउन है, तो नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे है, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट प्राइज। ठीक, तो अब देखो, इस ये वन है ना, ये सेंटेंस तुम्हारा सही है। अब यहाँ वन आ गया, इस वन को जो है, ये वन के बारे में, वन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ इवरी एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। तो एज ए एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, तो यहाँ सही है, क्योंकि इवरी जो है एज ए एडजेक्टिव तो काम कर ही सकता है, तो यहाँ सही है। आगे क्या है, एडिंग वन मेक्स इट ग्रामेटिकली करेक्ट। अब जब मतलब अगर इवरी को अगर यूज करना है ऑफ के साथ, तो उसके साथ आप वन को ऐड करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन केवल इवरी करोगे तो ये तो सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट नाउन ही प्रोनाउन होता है, और इवरी हमारा नाउन प्रोनाउन है नहीं, एडजेक्टिव है, तो इवरी को हम लोग ऐसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे क्या है देखते हैं। जैसे आगे है, द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है, बोथ ईच एंड एवरी आर ग्रामेटिकली सिंगुलर, मतलब ग्रामेटिकली ये सिंगुलर होते हैं। दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेंगे, जेन्युइन बात है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी तो यही कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। अब देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये प्रीपोजिशन हो गया ऑफ, प्रीपोजिशन के बाद जो हुआ ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब आया है। तो ईच हमारा सिंगुलर है, ऊपर में यही बोला है ना कि ईच एंड एवरी दोनों वर्क करता है सिंगुलर की तरह। तो सिंगुलर, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारा प्लूरल कैसे हो सकता है, यहाँ हैज होगा ना। तो करेक्ट आंसर ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज। ठीक है, आगे एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग अ पेन। ठीक है, तो इवरी जो होता है, इवरी अपने साथ सिंगुलर नाउन भी लेता है, इवरी एडजेक्टिव है, अपने साथ प्लूरल नाउन नहीं ले सकता है। तो इवरी अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा। तो इवरी स्टूडेंट होगा, न कि इवरी स्टूडेंट्स होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, वो है द एडवर्ब मॉडिफायर रूल। अब ये क्या होता है, तो ये बताता है ना, कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनके साथ हम जब भी यूज करेंगे तो इवरी का यूज करेंगे, न कि ईच का यूज करेंगे। और एग्जाम में जो है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में इस टाइप के एरर बहुत काफी आते हैं, कि ये इस टाइप का एडवर्ब जो है दे देगा, और उसके साथ जैसे ऑलमोस्ट हो गया, नियरली हो गया, प्रैक्टिकली हो गया, तो ये सब एडवर्ब है ना, इस सब के साथ ईच यूज करके दे देगा, और वही जो है, वही हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। तो रूल क्या बोल रहा है कि ओनली एवरी कैन बी मॉडिफाइड बाई एडवर्ब लाइक, ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली और वर्चुअली। अगर इस टाइप के एडवर्ब हो, तो केवल उसके साथ हम लोग इवरी का यूज कर सकते हैं, न कि ईच का यूज कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमारा सेंटेंस है, ऑलमोस्ट ईच स्टूडेंट पास द एग्जाम। अब यहाँ ऑलमोस्ट क्या है, हमारा एडवर्ब है, और ये बोल रहा है कि इस टाइप का एडवर्ब, देखो यहाँ, इस टाइप का एडवर्ब अपने साथ क्या लेता है, इवरी लेता है। ईच, ईच को लेगा कि नहीं लेगा, ईच को खदेड़ के भगा देगा, ईच को नहीं रखेगा। तो और इस टाइप का एरर हमेशा आता है। तो इस टाइप का अगर एडवर्ब होना है, तो इसके साथ ईच का यूज नहीं करते, इवरी का यूज करते हैं। ठीक, समझ रहे हो बात को। अब आगे है रिकरिंग टाइम इंटरवल। ठीक, मतलब अगर टाइम इंटरवल का बात हो, कि जैसे प्रत्येक 10 मिनट में मतलब उसका फोन आता है, तो यहाँ पे ना प्रत्येक 10 मिनट के लिए एवरी 10 मिनट करोगे कि ईच 10 मिनट करोगे। तो ये भी एक टाइप का एरर है, कि यहाँ पे जब मतलब टाइम इंटरवल का अगर बात हो, तो वहां इवरी का यूज करते हैं, ना कि ईच का यूज करते हैं, जैसा भी सेंटेंस में देखेंगे इसको।
जैसे द बस रन्स ईच 10 मिनट। अब जब टाइम इंटरवल का बात हो तो यहाँ ईच का यूज करना सही है कि गलत है? तो बताओ कि गलत है। ठीक है, डब्ल्यू फॉर डॉग, ये नहीं हो सकता है। अगर टाइम इंटरवल का बात हो तो वहां इवरी का यूज करेंगे, न कि ईच का। समझ रहे हो बात को? आगे स्ट्रक्चर तुम्हारा दिया हुआ है कुछ, जैसे ईच के साथ सिंगुलर नाउन यूज करोगे, ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है। ईच ऑफ जो है, अगर ईच लग गया है उसके साथ ऑफ लगा है, तो यहाँ सिलेक्शन के लिए है, तो सिलेक्शन जेन्युइन बात है कि एक में से एक का सिलेक्शन तो होगा नहीं, एक से ज्यादा ही होगा, तो प्लूरल नाउन यहाँ होगा। ये सिलेक्शन के लिए आता है ना। अगर ऑफ के बाद ये आ रहा है तो इसमें से ईच मतलब प्रत्येक, ये ईच ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट होगा क्या? स्टूडेंट। जैसे ईच ऑफ द बुक, ठीक है। अब यहां मैं लिख दू बुक, तो बुक मतलब एक बुक हो जाएगा। तो एक बुक में से प्रत्येक कैसे हो सकता है? तो जब ऑफ लग गया तो ये सिलेक्शन दिखा रहा है, सिलेक्शन दिखा रहा है, तो किसमें से? तो ऑफ के बाद वाले नाउन में से। तो ईच ऑफ द बुक्स, तो यहाँ बहुत सारे होने चाहिए, मतलब मोर देन वन होने चाहिए, एक से ज्यादा होगा तभी तो सिलेक्शन होगा। तो ईच जब ऑफ के साथ आता है तो अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, न कि सिंगुलर। दूसरा है इवरी, इवरी भी अपने साथ सिंगुलर लेता है, एडजेक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये भी तुम्हारा, अगर इसके साथ अगर प्लूरल, जैसे अभी ऊपर में एक सेंटेंस हम लोग देखे थे, तो इवरी के साथ प्लूरल नाउन आ गया था, तो वो गलत हो जाएगा। इवरी जो है अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है। जैसे इवरी बुक होगा, न कि इवरी बुक्स। अगर इवरी बुक्स लगा देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओवरऑल हम लोग ईच और एवरी में जितना मतलब डिफरेंस है, ये सारी चीजों को समझा, और किस टाइप के एग्जाम में एरर आते हैं इसको भी मैंने देखा। तो आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको फिर से एक लेक्चर में बताना चाहिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको ट्राई करेंगे लेकर के आने का। तब तक के लिए टाटा बाय, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और, कि अगर थोड़ा सा भी ईमान स्वाभिमान जिंदा है अगर अपने अंदर, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो लाइक बनाने में मेहनत लगता है।